अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 2 में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा, उसमें हमने ये देखा था कि अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स दोनों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो अल्केन्स होते हैं वो हमारे ओपन चेन होते हैं और जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं, जब उनकी हम नेमिंग करते हैं तो पेरेंट नेम के आगे प्रीफिक्स लग जाता है साइक्लो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एक्सेट्रा। अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स दोनों हमारे नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं अल्केन्स की। कार्बन 1 से नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे, वो हमारी गैसेस होंगी, और नंबर ऑफ कार्बन जब हमारे 5 से 17 तक होते हैं वो अल्किड्स में होते हैं। और अगर हम अबव 17 नंबर ऑफ कार्बन किसी अल्केन के स्ट्रक्चर में हो तो वो हमारे वैक्सी सॉलिड्स होती हैं। अब ये नॉन पोलर होते हैं तो सॉल्युबल होंगे हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, और इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर हो गया। अब यहाँ पे ये जैसे अल्केन नॉन पोलर इन नेचर होते हैं तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा, जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक। नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं और पोलर पोलर में डिजॉल्व होते हैं। तो जैसे कि अल्केन्स नॉन पोलर हैं नेचर में, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होंगे। जो इनकी नॉन पोलरिटी है, ये हम इनको नॉन पोलर क्यों कह रहे हैं? ये नॉन पोलर इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का वो इक्वली शेयर होता है एटम्स के बीच और इक्वल डिस्टेंस में। तो इसी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं। इनमें कोई भी चार्जेस नहीं होती, ना पॉजिटिव या नेगेटिव, ना ही पार्शली कोई इन पे चार्ज होती है। तो इसीलिए ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इज़ वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी हो, विस्कोसिटी हो, इंक्रीज करेगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेगा। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्यूटेन। ब्यूटेन की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी एज कम्पेयर टू पेंटेन। अब कम क्यों है? क्योंकि ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 है और पेंटेन में हमारे नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं। तो जैसे ही एक इंक्रीज आया नंबर ऑफ कार्बन एटम में, तो वैसे ही हमारी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती जाती है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड विथ एडिशन ऑफ ईच मिथाइलिन ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मिसाल के तौर पे ब्यूटेन है, जिसका फार्मूला होता है C4H10। तो अब हम इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनेगा ये स्ट्रक्चर होता है ब्यूटेन का। और अगर हम पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाएं C5H12, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12। अब इसमें ही हम अगर देखें ऐसे ही कि ब्यूटेन और पेंटेन में अगर एक होमोलॉगस सीरीज हमने पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, तो इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ है CH2, जिसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। हर एक मेंबर के बाद जो दूसरा मेंबर होता है किसी भी सीरीज़ का, होमोलॉगस सीरीज़ हो, उसमें जो डिफरेंस होगा वो मिथाइलिन ग्रुप का होगा। एक उनमें कार्बन इंक्रीज होगी और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे। यहाँ पे भी हम जैसे देखें कि एक हाइड्रोजन इंक्रीज हो रही है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है और पेंटेन में 5 हैं। एक इंक्रीज आया कार्बन का और 2 इंक्रीज आए हाइड्रोजन के। इसी तरह से जैसे जैसे इनमें
ये इंक्रीज़ आएगा, वैसे वैसे हमारी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होती जाएगी बाय 20 to 30 डिग्री। हम अभी सॉल्युबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन मास। अब जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे थे तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही थी। पर जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। फ्लेमेबिलिटी क्या है कि जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमें कंबशन रिएक्शन देते हैं, उनमें हमारे एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो वो एबिलिटी इनके फ्लेम प्रोड्यूस करने की कम होती जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन में इंक्रीज़ होगा, उनके मास में इंक्रीज़ होगा। अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन अल्केन की हायर देन ब्रांच चेन अल्केन, जो हमारे अल्केन ब्रांच्ड होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। वो इस वजह से क्योंकि जो हमारी स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं उनको ज़्यादा सरफेस एरिया होता है और कार्बन जो होता है उनमें फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। और जो ब्रांच्ड होती हैं उनमें वो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है तो उनको ब्रेक करना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। तो ब्रांच चेन अल्केन्स को कम टेम्परेचर चाहिए होता है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। अब हम साइक्लोअल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें। अब यहाँ पे ये मेन एक पॉइंट आती है, अगर आप एमकेट के टेस्ट देने जा रहे हैं तो एक सवाल आता है कि अल्कीन्स का कौन से दूसरे ग्रुप से जनरल फार्मूला सेम है। तो साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है, जो जनरल फार्मूला दोनों का सेम है। पर अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो साइक्लोअल्केन में सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और वो रिंग फॉर्म में होता है, और अल्कीन्स में हमें डबल बॉन्ड मिलते हैं, या तो स्ट्रेट चेन या तो ब्रांच्ड में होंगे। तो अगर साइक्लोअल्केन्स की बात करें उसका जो बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है साइक्लोप्रोपेन। ये स्टार्ट ही तब होंगे साइक्लोअल्केन जब हमारे पास कम से कम 3 कार्बन एटम्स हों, तो फिर वो रिंग फॉर्म में आएगा। जो कार्बन 3 और कार्बन नंबर 4 यानी कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन हैं, ये दोनों हमारी गैसेस होती हैं। और साइक्लोअल्केन जो नंबर 5 कार्बन यानी कि साइक्लोपेंटेन से ऊपर जो भी आगे हमारे साइक्लोअल्केन्स होंगे वो सारे लिक्विड्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें साइक्लोअल्केन्स की, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन अल्केन्स की। क्यों? क्योंकि उनके रिंग शेप की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसमें हमारा sp3 को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्सअप किए गए हैं। इथेन में हमें टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जिनमें 3 जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं यानी कि सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ, और जो एक रिमेनिंग होता है वो sp3 एक कार्बन दूसरे कार्बन से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल से इजीली हम समझते हैं। यहाँ पे अब एक कार्बन की हम बात करते हैं। एक कार्बन के पास हमारे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जो तीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और जो एक उसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ। इसी तरह इनका ये शेप बनता है टेट्राहेड्रल। हम इस शेप को टेट्राहेड्रल कहते हैं। अगर हम इथेन की बात करें तो इसमें इसके स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 2 टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसमें एक ये टेट्राहेड्रल हो गया, दूसरा ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये दो आपस में मिलते हैं, फिर ये एक इथेन का मॉलिक्यूल कंप्लीट होता है। अगर मैं इन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम।
अब ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि दो तरह से सवाल आ सकता है, या तो पूछेगा आपसे अल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, या आपसे पूछेगा कि एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ही हमारा सिंगल बॉन्ड करवाता है, यानी सिंगल बॉन्ड में हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, वो चाहे हाइड्रोजन और कार्बन की बात हो या कार्बन कार्बन की बात हो, इनकी बॉन्ड एंगल जो होती है वो होती है 109.5 डिग्री। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल याद करना एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, चाहे तो आप याद रखें या नहीं। इथेन की बॉइलिंग पॉइंट होती है -88.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 341 किलोजोल पर मोल। अगर मैं इसका यूनिट चेंज करूं किलो कैलोरी पर मोल में, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो होगी -70। मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 30 ग्राम पर मोल और मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी -182.8 सेंटीग्रेड। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन्स की बात करूं, तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है साइक्लोप्रोपेन का, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H6। तो इसका जो अब 3 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है ये एक ट्राइंगल शेप बनाएगा, 3 कोने बनेंगे। इन 3 ये कोने जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन्स को, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री शो कर रहा है। इसमें इंटरनल हमें एंगल मिलती है 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री, जो कि बॉन्ड एंगल कम है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। हमें अल्केन्स में बॉन्ड एंगल मिलती है 109.5 डिग्री। और इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें कि ये अल्केन्स की है 109.5 डिग्री और जो साइक्लो अल्केन्स में है वो है 60 डिग्री, तो इसमें जो इनमें एंगल का डिफरेंस है वो है 49.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हम रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स की। अब अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, जो एक लैटिन वर्ड है पेरियम, मीन्स के लिटिल, और ऑफिन्स मीन्स के अफिनिटी। ये लेस रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। अल्केन्स हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को दूसरा नाम देते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में रिप्लेस किया जाता है दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। अब जो हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मैकेनिज्म में, क्योंकि ये अल्केन्स हमें देते हैं। और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम आगे जाके जब हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। साइक्लो अल्केन्स की रिएक्टिविटी भी सिमिलर होती है अल्केन्स की तरह ही। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में हम जब मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमें 2 टर्म समझना लाजमी है। एक है होमोलाइटिक फ्यूजन और दूसरा है हेट्रोलाइटिक फिशन। अब ये दोनों होते क्या हैं? होमोलाइटिक फिशंस हम उसे कहते हैं जब बॉन्ड ब्रेक करे तो उसके जो बॉन्ड ब्रेक की क्लीवेज हो वो इवनली हो, मीन्स एटम, हर एक एटम को एक एक अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव हो बॉन्ड में से। जैसे अब ये एक बॉन्ड बना हुआ है, अब यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हो रहा है, तो ये बॉन्ड बना हुआ है। अब बॉन्ड क्लीवेज मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इवनली होगा, जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं ये इनको अपना अपना वापस मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन। और हेट्रोलाइटिक फिशन उसको कहते हैं द क्लीवेज इज अनइवन विद द एटम रिसीविंग बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम एंड अदर एटम रिसीव नन। इस बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं वो किसी एक एटम के पास चले जाएं और दूसरे एटम को कुछ भी ना मिले।
तो ये दो तरह से होती हैं, या तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ए के पास दोनों एटम्स चले जा रहे हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ रही है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं जा रहा तो उस पर पॉजिटिव आ रही है। या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के पास चले जाएंगे, फिर ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ये है हेटेरोलाइटिक फिशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।